नमस्कार दोस्तों, मैं इस गेम से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई का अंग्रेजी सेना का किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1757 में लड़ाई हुई थी और किसके किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी चार्ल्स आयर कूट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग ले रहा था? तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक ले रहे थे। यह अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी। इसके बाद हम अपने ऑप्शन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था? ऑप्शन नंबर 1 है 1757 से 1767 तक, ऑप्शन नंबर बी है 1764 से लेकर 1793 तक, ऑप्शन नंबर सी है 1765 से लेकर 1772 तक, ऑप्शन नंबर डी है 1760 से लेकर 1793 तक। इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1765 से लेकर 1772 तक। ये बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बक्सर युद्ध के विजय के बाद लगाया गया था, जिसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में की थी। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? 1798 ईस्वी में लॉर्ड लाइवेलिजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन नंबर डी मैसूर का राजा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम, जिसे 1799 में वेलीजली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, सन 1858 के एक्ट में इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में स्थापित किया गया था और यह घोषणा की गई थी कि अब यहाँ के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाएगा। उस समय पहले गवर्नर जनरल वायसराय हुए थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन नंबर ए मैंगलोर की संधि, ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर सी मैसूर की संधि, ऑप्शन नंबर डी बिदनूर की संधि। इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। मैंगलोर की संधि किसमें की गई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किया गया था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब की गई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया गया था। तृतीय में कौन सी संधि की गई थी दोस्तों? तो तृतीय में की गई थी पांडुचेरी की संधि की गई थी। चौथे में इसमें मुगल नवाब टीपू सुल्तान मारा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी विलियम वेंटिक, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो गोध निषेध नीति या हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जिसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरिराय सिंह, गुरु हरकिशन सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह। इसका सही जवाब होगा सिख के 10वें गुरु ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी में लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेंटिंग। तो भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1854 ईस्वी में। और उस समय कौन यहाँ गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसमें पहला ऑप्शन है हमारा गुरु अंगदेव, ऑप्शन नंबर बी है गुरु अमरदास ने, ऑप्शन नंबर सी है गुरु रामदास ने, ऑप्शन नंबर डी है गुरु अर्जुन देव ने। जिसमें सही जवाब होगा हमारा क्या सा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें है, सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हरराम, ऑप्शन नंबर बी हरकिशन, ऑप्शन नंबर गोविंद सिंह और ऑप्शन नंबर डी है हमारा गुरु तेग बहादुर सिंह। इसमें सही जवाब हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी है हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है कार्नवालिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी। इसी को दोस्तों प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस किस ने वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हैदराबाद के निजाम ने किया था, सबसे पहला शासक था। दूसरा अवध के नवाब ने भी किया था और तीसरे मैसूर के राजा ने भी किया था। यही बंगाल के नवाब ने वेलेजली के सहायक संधि को स्थापित नहीं किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक सिंह, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास, ऑप्शन नंबर डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर डी, जिसके सही ऑप्शन क्या है? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव व तेग बहादुर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुगौली की संधि 1816 में किन बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध। इसमें दोस्तों हमारा सही ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की द्वारा यह संधि की गई थी, सुगौली की संधि, जिसने 1816 में हुई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम अगले बढ़ते हैं 17 पे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वांडीवास में। दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु वेलेजली के नेतृत्व में लड़ते हुए हुई थी श्रीरंगपट्टनम में आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से राज्य कब्जाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए झांसी, नागपुर व त्रावणकोर, ऑप्शन नंबर बी झांसी, नागपुर व सतारा, ऑप्शन नंबर सी झांसी, सतारा व मैसूर, ऑप्शन नंबर डी मैसूर, सतारा व भावनगर। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, झांसी, नागपुर व सतारा, जिसमें सतारा का 1849 में, नागपुर का 1854 में और झांसी का 1853 में विलय किया गया था। आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठगी प्रथा के उन्मूलन में संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी रिपन। तो इसमें सही जवाब कौन सा हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल का था 28 से लेकर के 35 के मध्य। अगले हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओडियार के शासक थे? मैसूर रियासत के, त्रावणकोर के, विजयनगर के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। कौन से? मैसूर रियासत के शासक थे, जिनको 1761 में हैदर अली ने हरा करके मैसूर पर कब्जा किया था और वहाँ का शासक
बन गया था। इस तरह दोस्तों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आप सभी ने क्वेश्चन देखा। ये सारे क्वेश्चन एमए एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं इसको लेकर के महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।